बनकर बलि के दरवाजे आए और बलि 99 यज्ञ पूरे कर चुका है। 100वें यज्ञ का संकल्प शुक्राचार्य को देने जाए। इतने में भगवान वामन दिखाई पड़े, बड़ा मस्तक में तेज है। लोगों ने कहा कौन आ रहे? कुछ लोग बोले हमें लगता सूर्य भगवान आ रहे। किसी ने कहा नहीं, अग्नि देवता है। ये मस्तक का तेज है, ये ब्रह्मचारी का तेज है। जब जीव संयमित जीवन बिताता है तो वाणी में, मस्तक में, व्यक्तित्व में तेज आ जाता है। बलि विंध्यावली दोनों चरणों में लिपट गए आके। लोग कहते हमें कोई पाए लागन नहीं करता, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा आकर के खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। थोड़ी साधना तो बनाइए। जनेऊ शुद्ध रखो, चंद्र बंधन, न चोटी न धोती न पोथी न लंगोटी, अरे कुछ तो हो। थोड़ी साधना, साधना से सम्मान मिलता है, योग्यता से स्थान मिलता है, भक्ति से भगवान मिलता है। आज राजा बलि ने चरणों को धोया, बोले तत्पाद शौचम जन्म कल्मषापहम। आपके चरण रज से मेरे जीवन का कलमश मिट गया। कहा वरदान मांग लो, कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। भगवान ने कहा बलि हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे बोले नहीं, कुछ तो मांगो। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान पेयो मुतवा विप्र कन्या। गाय मांगो, सोना मांगो, गांव के गांव मांगो, प्रांत के प्रांत मांगो। ग्रामान समृद्धान तुरगान रथान गजान हयान। भगवान ने कहा वाह बलि वाह, वास्तव में तुम्हारे कुल में कोई कृपण तो हुआ ही नहीं है। तुम्हारे बाबा, तुम्हारे परबाबा बड़े दानी रहे। बलि और भूल गया, मांगो। पहले के जमाने में किसी लड़का के बाबा की बड़ाई कर दो, तुम चाहे कुछ ले जाओ। अब तुम बाबा की बड़ाई दिन भर करो, एक गिलास पानी पी लो, हमने तुम्हें जाओ। अब थोड़ा घुमा के बोलो फिर हलवा खाओ। हाँ कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते। भगवान ने कहा बलि हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांग। बोले नहीं मानते हो तो ये कहो दूंगा दूंगा दूंगा। बलि ने सोचा कोई छोटी बुद्धि का ब्राह्मण, हमारे बारे में जरा जानकारी कम है। कहा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा देना चाहते हो तो पदान तीर्ण दैतेन्द्र सम्मितान पदाम। 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा तुमने हमारी नाक कटवा दी। लोग पूछेंगे किसने मांगा? इतने बड़ी थी, किस पे मांगा? राजा बलि पे। क्या मांगा? मान लो हम कथा कहने आए और मास्टर साहब से कान लगा डलिया मुझ दे दे, बताओ बेइज्जती है कि नहीं? इतने बड़े आदमी से ऐसी चीज मांगो जो जान जाए भागवत कैसे। हालांकि हम मंगे हैं नहीं ना, तुम घबराना। अब इन पर छोटी मोटी चीज मांगे जैसे शर्म की बात नहीं है, बोलो। तो बलि ने कहा हमसे 3 पग पृथ्वी मांगते हो? हाँ, भगवान ने कहा हमें ज्यादा नहीं चाहिए। ब्राह्मण में संतोष होना चाहिए। असंतुष्टा द्विजानष्टा। हंस के प्रभु ने कहा और हमें चाहिए ना, यूं तो कभी पूरी नहीं तृष्णा हो पाती है। संपत सुरलोक का, त्रैलोक का सुराज्य मिले, पूरा नहीं फिर भी ये तृष्णा बताती है। आहुत ज्यों घी की परेते अग्नि ज्वाल बढ़े, त्यों ही बढ़ती ये तृष्णा चली जाती है। तो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, 3 पग पृथ्वी। इधर शुक्राचार्य ने देखी कि हमारा चेला है मर्द। शुक्राचार्य दौड़ के आया, बलि से कहा बलि ने पहचाना तो जीव के सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन पहचान गुरु ने बताई, इसीलिए गुरु चाहिए। भगवान तुम्हारे पास भी है लेकिन कोई बताने वाला। तो सद्गुरु वैध वचन विश्वासा और संयम याहन विषय की आशा। हाँ, कोई सद्गुरु तो मिले। शुक्राचार्य जी ने कहा इन्हें पहचानते हो? बोले ना।
बोले ऐस बैरो जने साक्षात भगवान विष्णु रव्यया, ये भगवान विष्णु है। देवहित रूप ये बनाया ब्रह्मचारी है, क्षण से ही 2 पग में नाप लेंगे सारे लोग। तीजे पग दान है तो भूम कहाँ न्यारी है, मंजुल सुदान का वचन दे के दोगे नहीं तो होगा नरक वास नृप राय ये हमारी है। बलि ने कहा गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं असत नहीं। शुक्राचार्य जी बोले 5 जगह झूठी बोलवे में दोष नहीं होता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे, स्त्री के सामने झूठी बोल जाओ, बिटिया के ब्याह में बोल जाओ, गाय की हत्या हो तो बोल जाओ। अब घर में पत्नी कहती है मैं जंजीर बनवाओ, नहीं है तुम पे डॉल कर बनवाएगी, 4 महीने टरकाओ शायद सोनो गिर जाए तो। हाँ बिटिया तुम्हारी इंटर हो गए तो बीए है। लेकिन बलि ने कहा गुरुजी असत्य तो असत्य होता है, अब तो ये पूजने लायक है, चाहे रहे देह या सदन नहीं। पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। पृथ्वी आकाश पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। कहा गुरुजी मैं असत्य नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी बोले जब तेरी लक्ष्मी चली जाए। बलि ने कहा गुरुजी जाने वाली होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए पहले लोगों का सिद्धांत, आज का जमाना तो इतना आगे निकल गया कि लोग हमारे घर संकल्प दिया और भागवत दूसरे कराए। इतना आदमी विलक्षण हो गया, मैं सच्ची बता रहा हूं। अब बात में तो कुछ रह ही नहीं गया। कछु संकल्प में दिया होगा, कछु कर। आज असत्य इतना आदमी बोलता, हमें पूरे वर्ष भर ये देखना पड़ता। लोग भगवान से भी नहीं डरते, मंदिर की संपत्ति खा जाते हैं, चंदा का पैसा खा जाते हैं। अरे भगवान को तो डरोगे। बलि ने कहा गुरुजी मैं असत्य नहीं बोलूंगा। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए। भगवान ने बलि से कहा बलि देव तो देव न दूसरों द्वारों देखे। ये भी एक नियम है बेटियां याद रखें, कोई मांगने वाला दरवाजे पे आए तो ज्यादा देर रुकना नहीं। रुकेगा तो तुम्हारे पुण्य ले जाएगा, पाप छोड़ जाएगा। जितने जल्दी दो दे दो। हाँ बहुत सी बहनों को हम देखते हैं खड़े रहो खोपड़ी खराब, आध घंटा हम निकलेंगे, बोलो तुमने तो खोपड़ी खराब मत बोला। और जो चीज किसी को दी जाती है वो उसी की थी। ये जिसने भी चढ़ाया हो ये भागवत के निमित्त ही बना था। अभी तक तुम ऋणी थे, आज पूर्ण हो गए हो। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का। ये दिमाग से निकाल दो कि मैं देता हूं। आज बलि की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी नाराज हो गए। भगवान ने कहा भाई देव तो देव। बोले महाराज दें तो पर संकल्प को पढ़े। भगवान बोले अब पढ़े पढ़ाए तो पान को पत्ता धरो। बलि ने रखा पान का पत्ता, सुपारी, पति रखे पान और पत्नी डाले पानी, तब संकल्प हो जाए। हम लोग एक मारे गांठी जुड़वा दे, पति का दे दे गांठी धरो ये को हो तुमसे पूछो। हम लोग एक मारे गांठी जुड़वा दे, खतरा वाला काम खत्म। भाई दो की सेटिस्फाई मामला तो। और जब विंध्यावली पानी लेके आई, विंध्यावली तदागत्यो हेम कलशो रुमानली, स्वर्ण कलश में चली गई। अब पानी न गिरे। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले पानी नहीं गिरा। भगवान ने कहा हमें ले आओ, कहूँ कहूँ कंपनी के ढलान में कुछ गड़बड़ हो जाए, नदी में कछु का लगो। और शुक्राचार्य जी मकरी गए सुबेश बनाई वाई में बैठे कि अगर चेला चकाचक तो हलवा चकाचक। भगवान ने उठाई उसकी एक गाड़ी और 2-3 बार चलाई। एक नयन कर तजा भगवान। याद रख लो कभी दान में बाधक न बनो।
याचक की जब बात चले तब याचक भी